नमस्कार साथियों, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। यह बिल्कुल उसी तरह जैसे नाटो के देशों में होता है, यानी अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और अगर सऊदी अरब पर होगा तो उसे पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। फिर दोनों मिलकर दुश्मन देश पर चढ़ाई करेंगे। अब सवाल यह है, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? यह पैक्ट क्यों किया गया? इसके पीछे कौन है? क्या अमेरिका ने इसे सेट करवाया है? चलिए आज इसी पूरे मामले को विस्तार से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि भारत पर इसका असर क्या पड़ सकता है। देखिए, सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म नेशन है। अब सवाल है कि सऊदी को इस तरह का प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा डर है इजराइल। इजराइल इस समय हमास को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तलाश कर चुन चुन मार रहा है। उसने साफ कह दिया कि हमास जहां भी मिलेगा, चाहे जिस देश में छुपा हो, हमें उसे खत्म करेंगे। हाल ही में कतर में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। इजराइल का दावा है कि हम किसी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस देश में छुपे आतंकी नेटवर्क पर हमला कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में इजराइल ने सीरिया, लेबनान, ईरान, यमन और कतर जैसे देशों पर स्ट्राइक कर चुका है। ऐसे हालात के बाद अरब देशों में चिंता बढ़ गई और कतर ने 15 सितंबर को बड़ी मीटिंग की, जिसे दोहा समिट कहा गया। इस बैठक में यह बातचीत हुई कि कैसे अरब देशों को इजरायली हमलों से बचाया जाए और इसी सिलसिले में धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ा और आखिरकार सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस डील सामने आई। अब सवाल, इसमें अमेरिका कहाँ है? इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है और इस बार उसकी रणनीति काफ़ी आक्रामक है। पहले वह ज़्यादातर मुसाद के गुप्त ऑपरेशनों से निशाना साधता था, लेकिन अब वह खुलेआम हवाई हमले और बमबारी कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण अमेरिका भी है। अमेरिका जानता है कि उसका पुराना टीम ए यानी नाटो अलायंस अब उतना उसके दबाव में नहीं है। यूरोपियन देश उसकी हर बात नहीं मान रहे। वो रसिया से गैस ले रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और भारत चीन के साथ भी रिलेशन कट नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका के सामने चुनौती है नई टीम भी तैयार करने की। यह टीम बन रही मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान, सऊदी और आगे चलकर टर्की जैसे देशों के जरिए। क्यों जरूरी थी यह टीम भी? अब देखिए फर्क। नाटो के सारे मेंबर न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, लेकिन अरब देशों में न्यूक्लियर क्षमता सिर्फ इजराइल के पास है। इसी गैप को भरने के लिए सऊदी ने पाकिस्तान की मदद ली, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति से लैस है और सऊदी को भी अपने प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर शील्ड चाहिए। तो हो सकता हो कि यह डील सीधे सीधे अमेरिका की मर्जी से हो। अमेरिका के पास पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर पहले से निगरानी है और अब अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी को भी यही सुरक्षा शील्ड मिल गई है। इजराइल का असली मकसद, इजराइल को फर्क पड़ता है या नहीं, इजराइल का एक ही लक्ष्य है, हमास को खत्म करना। वो चाहे पाकिस्तान धरती पर मिले या टर्की में या फिर किसी और देश में, इजराइल हमला करेगा। संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में इजराइल ने पाकिस्तान को लताड़ा कि फिलिस्तीन का ढोल पीटने से पहले अपनी किताब खोलो। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा था, यानी मैसेज साफ है कि पाकिस्तान भी इजराइल के निशाने पर हो सकता है। अगर हमास की उपस्थिति पाकिस्तान में साबित हुई तो इजराइल वहां भी ऑपरेशन कर सकता है। अब हम जानते हैं टर्की का नया एंगल। अब एक नई चर्चा उठी कि इजराइल आगे टर्की पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि वहां भी हमास नेताओं के छुपे होने की खबरें हैं। और ध्यान दीजिए, टर्की नाटो देश का सदस्य है। अब अगर टर्की को खतरा हुआ तो अब पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा हो सकता है और यहीं से एक नया मिनी नाटो जैसा ग्रुप खड़ा होता दिखाई देगा। पाकिस्तान, सऊदी और टर्की। अब सवाल आता है भारत के लिए, क्या भारत को डरना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि सऊदी जानता है कि भारत उसका अहम आर्थिक और टेक पार्टनर है। भारत सऊदी रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं, यहाँ तक कि 370 में बदलाव से पहले भारत ने सऊदी को भरोसे में लिया था। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान खुद रिफॉर्म के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि सऊदी को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी लानी है, दुनिया से निवेश लाना है। वह भारत के साथ रिश्ते बिगाड़कर अपने ही विकास को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए यह पैक्ट एक तरह से सिंबलिक है। असली जंग की स्थिति में सऊदी पाकिस्तान के लिए भारत से जंग नहीं करेगा। असल मकसद यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत पर दबाव बनाए, पाकिस्तान को साथ लेकर सऊदी को शामिल कर और बाकी अरब देशों को जोड़कर वह चाहता है कि भारत भी वेस्टर्न ब्लॉक की बात सुनने लगे। लेकिन भारत साफ कर चुका है, हमारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, चाहे हमें जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। तो साथियों, यह पूरा खेल अमेरिका की नई टीम भी बनाने का है। इजराइल आगे भी कई देशों पे अटैक करेगा। पाकिस्तान में हमास की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े होंगे और टर्की के भी इसमें खिंचने के चांस हैं। इसलिए भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने रास्ते पर डटे रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।